ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, बोकारो जिले में बड़े पैमाने पर चल रहे काले हीरे के काले कारोबार को देखते हुए अगर यह कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। बोकारो की उपायुक्त विजया यादव ने गलत काम करने वालों से लोगों को सचेत करते हुए बताया था कि एक गलत काम करने वाला 99 अच्छे काम करने वालों की मेहनत पर पानी फेर देता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने गलत काम करने वालों को यह संदेश दिया था कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ठीक इसी प्रकार बोकारो के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने भी यह कहा है कि जिले में कोई भी गलत काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और जो भी गलत काम में लिप्त पाए जाएंगे उनसे कानून निपटेगा। जिले के इन दोनों आला अधिकारियों के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, तो इसे क्या माना जाए? गलत काम करने वालों का दुस्साहस या फिर उनके लिए ऐसे अधिकारियों के आदेश का कोई मतलब नहीं? आर्थिक अपराधी यह बताने में कोई परहेज नहीं कर रहे कि वे बेखौफ हैं। कानून का, शासन का, प्रशासन का उनको कोई डर नहीं। उनके लिए सब कुछ उनकी मर्जी पर है। कानून को ठेंगा दिखाकर गलत काम करने वाले इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या सचमुच में बेखौफ हैं कि बड़े अधिकारियों का संदेश का इनके लिए रत्ती भर भी कोई वैल्यू नहीं? बोकारो जिले में बड़े पैमाने पर चल रहे कोयले के काले कारोबार या यूं कहिए कि सरकारी कोयला कंपनियों के समानांतर कोयले के कारोबार में लिप्त इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़े रैकेट की पैरेलल व्यवस्था पर कुछ ऐसा ही संदेश देती है। इस काम में संलिप्त आर्थिक अपराधियों का बड़ा नेटवर्क अंतर प्रांतीय स्तर पर फैला है और अब इसने बाकायदा गैर कानूनी तरीके से कोयले के खदान पर अपना कब्जा बना रखा है। ऐसे गैर कानूनी इलीगल कोल माइन से गैर कानूनी तरीके से कोयले का उत्पादन भी किया जा रहा है। मजदूरों की जान की कीमत पर किए गए कोयले का गैर कानूनी उत्पादन और उनका अवैध तरीके से भंडारण भी किया जा रहा है। ऐसे कोयले का डिस्पैच भी किया जा रहा है और काले हीरे को कोयले के काले कारोबारी काले बाजार में खपाने का काम बेरोक टोक कर रहे हैं। धड़ल्ले से चल रही इस अवैध काम से भले ही सरकारी कोयला कंपनियां तबाह हो रही हैं, पर बोकारो जिले में पदस्थापना के बाद काले हीरे तथा अन्य खनिज संपदाओं पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखने वाले भ्रष्ट अधिकारी कोयला तस्करों से, कोयला माफियाओं से लाभान्वित होकर मालामाल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कोयले का बड़ा खदान पकड़ा गया और 2 दिनों के अंदर कोयले का बड़ा भंडार भी पकड़ा गया। ताज्जुब की बात यह है कितने बड़े पैमाने पर काले हीरे के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था, पर स्थानीय थाना की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। कहते हैं भनक लगने के बाद इनकी रोकथाम का उपाय कर कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। एक तो बड़ी किस्मत से था थाना मिला जहां काला हीरा है और वह उस पर एक्शन लेकर अपनी कमाई गंवा दे, ऐसा कोई बेवकूफ़ ही करेगा। इसलिए स्थानीय पुलिस ने आंखें बंद कर इस काले हीरे के काले कारोबार में शामिल लोगों को अपना साथ दे दिया है। किसी के साथ यह रहस्य भी खुला कि कोयले के काले कारोबार में संलिप्त माफिया कारोबार में सहयोग देने वाले को खुश कर खुद भी मालामाल हो रहे हैं। अभी खनन विभाग के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के बोकारो करगली क्षेत्र इलाके कई स्थानों पर चल रहे अवैध उत्खनन और सुनियोजित तरीके से किए जा रहे इलीगल माइनिंग का रस उद्घाटन किया। उन क्षेत्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है और 2 जून की रोटी की जुगाड़ में गरीब ग्रामीण जान की परवाह किए बिना अत्यंत ही खतरनाक तरीके से बनाए गए अवैध कोयला खदान में घुस रहे हैं और उत्पादन कर कोयला तस्करों की तिजोरी भर रहे हैं। ऐसे कई स्थानों को चिन्हित करने के बाद खनन विभाग ने उन्हें जमींदोज करने का निर्देश सीसीएल को दिया। अभी रैट कोल माइनिंग के विरुद्ध एक्शन चल ही रहा था और यहां से 4 टन कोयला बरामद किया गया था, तो फिर पुलिस एक्शन की बात आई। आश्चर्य तो तब हुआ जब लंबे समय से चल रही इस तरह के अवैध उत्खनन से पूरी तरह से स्थानीय पेटरवार थाना पूरी तरह से अनजान और बेखबर नजर आई। इसी दौरान पता चला कि बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध भंडारण बाली डीओपी क्षेत्र के तुपकाडी में किया गया है और गोदाम में सारा कोयला सरकारी कोयला कंपनियों से चुराकर अवैध उत्खनन से निकालकर बटोर रखा गया है। इस कोयले के स्टॉक को अभी बाजार में भेजा जाता, तभी सूचना के बाद बाली डीओपी क्षेत्र के नहर किनारे तुपकाडी में चास के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई औचक छापेमारी में कोयले का विशाल भंडार पकड़ा गया। इस छापेमारी में कोयले के काले कारोबार से जुड़े हुए कोल माफियाओं का बड़ा गोदाम और स्टॉक पकड़ा गया। चास के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई टीम में शामिल जिला खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक और बाली डोबी पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की। सबको ताजुब हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर लगभग 100 टन कोयले का भंडारण वहां कर दिया गया और पुलिस कोयला माफियाओं की इस करतूत से अनजान बनी रही। क्या सचमुच वो अनजान रही, बेखबर रही, या फिर उसे ऐसा रहने के लिए कोयला माफियाओं ने विवश कर दिया था? बाली डोबी पुलिस की लापरवाही इस कोयला के बड़े भंडार के पकड़ाने से एक बार फिर सामने आई है। उसके कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इसके पहले मार्च महीने में बाली डीओपी क्षेत्र में ही शराब की एक बड़ी ऑटोमेटिक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी और करोड़ों का स्टॉक भी बरामद हुआ था। हैरत की बात यह है कि इस तरह की अवैध फैक्ट्री के संचालन से बाली डीओपी पुलिस बेखबर रही थी। अभी बाली डीओपी पुलिस अवैध शराब की फैक्ट्री के उद्भेदन के बाद लापरवाही के आरोप से जूझ ही रही थी। इसी बीच कोयले का बड़ा स्टॉक पकड़ में आ गया और कोयले के इस स्टॉक से अनजान ओपी पुलिस की कार्य प्रणाली पर फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है।
सवाल है कि कब तक ऐसे लोग अकर्मण्यता दिखाते रहेंगे, लापरवाह रहेंगे और उनके क्षेत्र में अवैध काम करने वाले सक्रिय होकर माल बटोरते रहेंगे। पेटरवार थाना क्षेत्र के चलकड़ी में पकड़े गए अवैध खदान और कोयले का भंडार तथा बाली डीओपी क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार के पकड़ में आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस को अपना कर्तव्य का जिस तरह से पालन करना चाहिए था उसमें वह नाकाम रही है, अकर्मण रही है, लापरवाह रही है। ऐसे हालत में पेटरवार पुलिस और बाली डीओपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है तो कोई गलत नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि बार बार अकर्मण्यता सामने आने के बाद भी ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने के पीछे क्या मजबूरी है। वैसे जब जुबान से चर्चा हो रही है उससे पुलिस का चेहरा सवालों से घिरा हुआ नजर आने लगा है।